वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 29 अप्रैल 2022। 29 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसने लॉजिस्टिक्स सेमिनार यानी लॉजिस्म वायु 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है विवेक चौधरी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आईएएफ सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी ने गुरुवार यानी कल नई दिल्ली में लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिस्म वायु 2022 का उद्घाटन किया है। संगोष्ठी के दौरान आईएएफ के लॉजिस्टिक प्रदर्शन पर एक दस्तावेज टेनिस्टन ऑफ द लॉजिस्टिक और आईएएफ में लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक किताब फुटप्रिंट इन सेंडर्स ऑफ टाइम्स शीर्षक से भी जारी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर की गई हैं अर्जेंटीना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के सार्वजनिक प्रसारण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन में मीडिया और प्रसारण के कई मोर्चे को शामिल किया गया है, जो कि दोनों देशों के संचार और ट्रांसमिशन नेटवर्किंग को और बढ़ावा देंगे। ये ज्ञापन दोनों मीडिया प्रणालियों के कार्यक्रमों का आदान प्रदान करने में अपना सहयोग बढ़ाने की अनुमति भी देगा। और अगर बात की जाए अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना गणराज्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। ये 27,80,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्पेनिश भाषी राष्ट्र बनाता है। इसकी कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। तो ये थी संबंधित बातें कुछ अर्जेंटीना की। पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान चांस शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान चांस यानी SAANS शुरू किया है। ये अभियान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो निर्वाचित किया गया है AP अब्दुल कुट्टी को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। AP अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। और इतिहास में पहली बार इसमें 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिनके नाम है मुन्नावरी बेगम और महफूजा खातून है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत में हज यात्रा करने वाला एक नोडल मंत्रालय है और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा के लिए या तो भारतीय हज समिति या फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हज समूह आयोजकों के माध्यम से ही आयोजित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जिन्होंने अप्रैल 2022 में BRO63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है, वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो वह राज्य के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल यानी कि गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में BRO63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इस अभियान का आयोजन सीमा संगठन के 63वें स्थापना दिवस, जो कि 7 मई 2022 को है, के लिए आयोजित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। और इस अभियान में 4 अलग अलग गतिविधियां शामिल हैं, यानी कि 15,000 फीट की पंगाचूला चोटी पर पर्वतारोहण इसमें किया गया है। ये गतिविधियों में इनके शामिल हैं। तो उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड के गवर्नर का नाम हाल ही में बताया आपको मैंने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और इसके सीएम का नाम क्या होगा उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। और कैपिटल क्या है? देहरादून। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उत्तराखंड से संबंधित। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने हाल ही में कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है?
तो ये मंजूरी दी गई है 6 से 12 वर्ष के बच्चों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने अप्रैल 2022 में बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी ईवी को अधिक सुलभ, किफ़ायती और कुशल बनाकर बड़े पैमाने पर अपनाने को उत्प्रेरित करना है। ये मसौदा नीति, जो कि इसकी अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2025 तक वैध होगी और विशेष रूप से 2 पहिया वाहन और तिपहिया वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के लिए डिजाइन की गई है। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत कौन सा देश अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है? तो ये स्थापित करने जा रहा है मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मालदीव भारत के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव एक आधिकारिक तौर पर मालदीव जो है, मालदीव गणराज्य एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में एक द्वीप समूह देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ये एशियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगभग 750 किलोमीटर दूर श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम के ओर स्थित है। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी इसकी है मालदीवियन रुपया नहीं, रुफिया है। और इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो वह बना है सांबा जिला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का सांबा भारत का ABPJAY सेहत योजना के तहत 100% कवर करने वाला 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है। जिले के सभी BD स्वास्थ्य एजेंसी यानी SHA द्वारा आयोजित विशेष पंजीकरण अभियान के समापन के बाद जिले को ये उपलब्धि हासिल की है और इसका उद्देश्य जिले में ABP सेहत योजना सभी परिवारों को कवर करना था। जिले में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए 100% पारिवारिक कवरेज केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ी उपलब्धि है। बात अगर ABMJY स्कीम योजना की बात की जाती है तो ABPMJ सेहत योजना क्या है? तो ये है सेहत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सेहत योजना है, जिसे हम कहते हैं ABP यानी आयुष्मान भारत योजना। ये योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले लोगों को भारत भर के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ये महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को, कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के साथ साथ अनेक परिवारों को पूरे भारत में सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। PM मोदी आज यानी 29 अप्रैल को सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इस वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने की देश की महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस सम्मेलन में उद्योग संघों, अनुसंधान संगठनों और शिक्षाविदों के प्रख्यात विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और देश में अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूल विकास परियोजना पर विचार विमर्श वह करेंगे कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।